समोसे सैंडविच वाली। नमस्ते खाना बनाने वाली मामी यानी बड़ी मामी। नमस्ते बाजार घुमाने वाली मंझली मामी। नमस्ते मोबाइल चलाने वाली सबसे छोटी मामी। पिंटू और बाकी सभी बच्चे जब ये बात बोल रहे होते हैं तब भी सुमित्रा की सबसे छोटी बहू हाथ में मोबाइल ही चला रही थी। इसलिए बच्चों की ये बात सुनते ही वहाँ खड़े परिवार के सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब मस्त हैं मामी। देखो नानी, जब भी हम आते हैं तो सबसे बड़ी मामी हमें खाना बनाकर खिलाती है और मंझली मामी हमें घुमाने लेकर जाती है और सबसे छोटी मामी तो जब देखो बस मोबाइल ही चलाती रहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। तुम सब बैठो बच्चों, मैं जल्दी से तुम सबके लिए बढ़िया बढ़िया सा ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आती हूँ। मामी, रूह अफ़ज़ा वाला, मीठा मीठा। हाँ निशा, वही वाला, तुम्हारा फेवरेट। सुमित्रा की बेटियों और बच्चों के आने से पूरा घर भर गया था। कुछ देर बाद सबसे बड़ी बहू सुमन सबके लिए शरबत बनाकर ले आती है और सबको पीने को देती है। वाह मामी, कितना टेस्टी है, मजा ही आ गया। इस शरबत को पीने के लिए ना मामी हमें नानी के घर आने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इतना अच्छा शरबत तो और कोई बना ही नहीं सकता। शुक्रिया बच्चों, वो क्या है ना, मुझे बचपन से खाना बनाने का बड़ा शौक है, इसलिए शायद मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ बच्चों, अब तुम्हें शाम को खाने में क्या खाना है अभी से मामी को अपनी फरमाइश बता दो ताकि वो तैयारी कर ले। मामी, शाम के लिए आप मटर पनीर और पूरी की सब्जी बना लेना। अच्छा ठीक है, मैं पूरी और मटर पनीर के साथ साथ तुम सबके लिए खीर भी बना दूंगी, मीठे में, वो भी खोए वाली। बच्चों के आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है ना। सच में ननद जी, हम तो कब से छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे कि कब गर्मियों की छुट्टियां पड़े और हमारी तीनों नंदे इन प्यारे बच्चों को लेकर यहाँ आए। भाभी, मन तो हमारा भी कब से कर रहा था, लेकिन आप तो जानती हैं हम तीनों का ससुराल ही दूसरे शहर में है, तो यहाँ आने के लिए बच्चों की छुट्टियों का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर आ पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गर्मियों की छुट्टियां भगवान ने हम औरतों के लिए बनाई है ताकि मायके जाकर आराम कर सके। बिल्कुल सही कहा ननद जी। फिर अगले दिन, अच्छा मंझली मामी, आप हमें घुमाने कहाँ ले जाओगी? आप तो हमारी घुमक्कड़ मामी हो ना, जो खुद भी घूमती हो और हमें भी घुमाती हो। बच्चों, तुम्हें पता है इस बार मैंने नया वाटर पार्क देखा है, जिसमें वाटर पार्क के साथ साथ तुम्हें वहाँ ढेर सारे झूले और बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भी मिलेगा। मैंने तो टिकट भी बुक करवा ली है हम सबकी। तभी अंजलि फोन में देखते हुए चली आ रही थी। इसीलिए तो हम इन्हें मोबाइल चलाने वाली मामी कहते हैं, हर तरफ ध्यान वही रहता है। फिर अगले दिन पूजा अपनी तीनों नंदों और सभी बच्चों के साथ वाटर पार्क घूमने चली जाती है। अरे वाह, ये कितना बड़ा वाटर पार्क है। मैं तो पहले उस झूले पर झूलूंगी। अरे पहले वाटर राइड एंजॉय करते, फिर झूला झूलेंगे और उसके बाद हम फूड कोर्ट में जाकर खाना खाएंगे। हाँ जरूर बच्चों। अब वो सब खूब एंजॉय करते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन वो सभी बच्चे सबसे पहले बड़ी मामी के फ्लोर पर जाते हैं। मामी, आज हमारा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। समोसे? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर बच्चों का मन है तो जरूर बनेंगे समोसे। रिया चल ऊपर, पूजा मामी हमें वाटर पार्क की वीडियो टीवी पर चलाकर दिखाएंगी। ये वाटर पार्क की वीडियो, चलो फिर ऊपर। अब वो सब ऊपर चले जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में पूजा से भी यही बात कहते हैं। आज मौसम कितना बढ़िया है ना मामी, ऐसे में समोसे हो जाए तो मजा आ जाए। समोसे। फिर कुछ देर बाद वो तीनों थर्ड फ्लोर यानी कि सबसे छोटी मामी अंजलि के यहाँ पहुँच जाते हैं और उससे भी यही बात करते हैं। मामी, आज का मौसम कितना बढ़िया है ना, पता है ऐसे मौसम में ना पापा हमारे लिए समोसे लेकर आते हैं। मामी, आप भी हमारे लिए समोसे बना दो ना। क्या? क्या कहा बेटा, समोसे? वो भी मैं? अरे मुझे ठीक से रोटी बेलनी तो आती नहीं, आज तक समझ नहीं आया कौन से देश का नक्शा बनाती हूँ और इन्हें मेरे हाथों के समोसे खाने, बताओ भला। तभी नीचे से पिंटू आता है। अरे तुम सब यहाँ हो, नानी मंदिर जा रही है। मंदिर? हम भी चलेंगे। अब सब बच्चे भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपनी नानी के साथ मंदिर चले जाते हैं। इधर अंजलि भी सोच में पड़ जाती है। बच्चों को समोसे खाने का मन है, लेकिन वो तो मुझे बनाने आते ही नहीं। कोई बात नहीं आते तो बाजार से मंगवा देती हूँ, वैसे भी समोसे खाने से मतलब है, फिर चाहे घर के या बाजार के। नहीं, पर बच्चों ने पहली बार कुछ बोला है तो घर पर ही फोन से देखकर बनाने की कोशिश करती हूँ।
वैसे भी मेरी इमेज उनकी नजरों में सिवाय मोबाइल चलाने वाली मामी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कम से कम इसी बहाने थोड़ी तो इमेज सुधरेगी। यही सब सोचकर अंजलि फोन से देखकर समोसे बनाने की तैयारी में जुट जाती है। उधर सुमन और पूजा भी बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर देती हैं। फिर जब वो सब मंदिर से घर लौटते हैं तो सुमन अपने ढेर सारे समोसे चटनी के साथ लेकर हाजिर थी, जिन्हें देख बच्चे और नंदे खुश हो जाती है। तभी पूजा भी एक बड़ा सा पतीला भरकर समोसे ले आती है। ये क्या, आपने भी समोसे? हाँ, बच्चों की फरमाइश थी इसलिए मैंने बना दिए। क्या, बच्चों ने तो मुझे भी कहा था समोसे बनाने के लिए। खैर अब बन गए तो शुरू करो बच्चों। अब वो सभी समोसे खाने बैठ जाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। इतने में अंजलि भी कुछ देर बाद वहां आ जाती है, वो भी समोसों के साथ। अंजलि भाभी, आप भी समोसे? हाँ, बच्चों ने फरमाइश की थी इसलिए, लेकिन लगता है मैं हमेशा की तरह लेट हो गई। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा अब इतने सारे समोसे का करना क्या है। बेकार में तुम तीनों ने इतना राशन मेरा खराब कर दिया। कम से कम तीनों एक बार आपस में सलाह मशवरा तो कर लेती। और तू मोबाइल चलाने वाली बहू, आज तक तुझसे ठीक से रोटी तक नहीं बनी, फिर तूने ये समोसे कैसे बना लिए? हाँ माँ जी, फोन में देखकर। लेकिन माँ जी, मुझे थोड़ी ना पता था ये दोनों भी समोसे बनाने वाली हैं। हाँ तो हमें भी कौन सा पता था। रहने दो माँ, अब इनमें इन तीनों की क्या गलती। ये सब रायता तो बच्चों ने फैलाया जो हर फ्लोर पर जाकर समोसे की डिमांड कराए। अब सब इतने सारे समोसे देखकर हैरान थे, क्योंकि सबसे जितने खाए गए उन्होंने खा लिए, उससे ज्यादा उनसे नहीं खाए गए। और इतने समोसे बर्बाद होते देख तो सुमित्रा का मन बैठा जा रहा था। फिर अगली सुबह अंजलि सभी घर वालों को और अपनी तीनों नंदों और बच्चों को भी ऊपर अपने फ्लोर पर नाश्ते के लिए इनवाइट करती है। सभी लोग जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो सामने रखे सैंडविच खाने लगते हैं, जो कि सबको बड़े ही टेस्टी लगते हैं। वाह, मोबाइल चलाने वाली मामी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये है क्या? बच्चों, ये है समोसे के सैंडविच। क्या भाभी, समोसे के सैंडविच? जी दीदी, कल जो समोसे बच गए थे ना, उन्हीं को मीस कर मैंने उसमें प्याज, धनिया, अजवाइन और नमक मिर्च का मसाला मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया और ये समोसे की सैंडविच बना डाली। सच कहूं तो ये सब मैंने फोन चलाकर यूट्यूब से ही सीखा है। वाह मामी, आप तो छा गई। इतने टेस्टी समोसे के सैंडविच हमने पहली बार खाए हैं। अंजलि बहू बड़ी ही होशियार है। हम सबको लगता है कि ये बेकार में ही सारा दिन फोन देखती रहती है, लेकिन असल में तो वो कुछ न कुछ नया ही सीखती रहती है फोन से। लेकिन चलो, इसी बहाने एक बात बहुत अच्छी हुई। अलग होने के बाद आज कई साल बाद फिर से एक साथ बैठकर पूरे परिवार ने नाश्ता तो कर लिया। हाँ माँ जी, और अब ये मौका कई बार मिलेगा, क्योंकि अब हमारी मोबाइल चलाने वाली देवरानी कुछ न कुछ बनाकर हमें खिलाती तो रहेगी। बड़ी मामी, अब ये मोबाइल चलाने वाली मामी नहीं, बल्कि समोसे की सैंडविच बनाने वाली मामी है। इस बात पर अब पूरा परिवार खिलखिलाकर हंसने लगता है, जिससे हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। मोहन अपने आलू के ठेले को लेकर बाजार गया होता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी आलू नहीं बिकता। फिर शाम को अचानक मौसम करवट लेता है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश आ जाती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से मेरे सारे आलू बारिश में भीगकर खराब हो गए। अब मैं क्या ही बेचूंगा। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ परेशान होकर घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। मोहन अब उसी हाल में जैसे तैसे अपने ठेले के साथ घर पहुंचता है, लेकिन उसके पैरों से काफी खून निकल रहा होता है। उसकी पत्नी रेखा और 8 साल का बेटा मोंटू और 5 साल की बेटी रिया उसे ऐसे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? बस यूं समझ लो रेखा, जब जिंदगी खराब चल रही हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये भी उसी का ही एक नतीजा है। कोई बात नहीं, आप कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं दवा कर आपकी पट्टी कर देती हूँ। अब मोहन बेड रेस्ट पर ही रहता है। पहले तो जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में राशन भी नहीं रहा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों बच्चे भी उदास बैठे थे। उनको उदास देख रेखा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? माँ, बाबा बाहर काम पर नहीं जा सकते और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ अपनी इस भूख का।
ये है कि बार बार लग ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप उदास मत हो, हम पानी पीकर ही गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हर जगह काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो उदास होकर घर लौट आती है। अपने परिवार की लाचारी देख बिस्तर पर पड़ा मोहन कहता है, मुझे माफ करना बच्चों, रेखा अपनी इस चोट के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा और मेरे कारण तुम सबको भूखा ही रहना पड़ रहा है। न जाने मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन मुझे तो डर है कहीं घर में रखे ये सारे आलू खराब न हो जाएं। अपने पति की बात सुनकर रेखा को एक विचार आता है, अगर आलू बाजार में जाकर बेचूं तो भी हमारी इतनी आमदनी नहीं होगी, और अगर ये बारिश में खराब हो गए तो हमारा काफी नुकसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी अब क्यों ना हम इस आलू के समोसे बनाकर बेचें। आप तो जानते ही हैं बच्चों को मेरे हाथ के चटपटे समोसे कितने पसंद है। आप ठीक कहती हो माँ। आपको पता है हमारे स्कूल के गेट के पास एक अंकल समोसे कचौड़ी बनाकर बेचते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे उससे खरीद कर खाते हैं। एक बार रौनक ने मुझे भी दिलवाया था, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। आपके चटपटे समोसे के आगे तो वो सब फेल है। हाँ माँ, अगर आप भी समोसे बनाकर बेचो ना तो आपको खूब मुनाफा होगा। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, तुम्हारे हाथों के चटपटे समोसे तो सचमुच बड़े ही बेहतरीन होते हैं। उन सब की बात रेखा को पसंद आ जाती है और वो अपनी चांदी की माला सुनार को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। फिर उससे जरूरत का सामान खरीदती है। फिर अगले ही दिन उन आलू के चटपटो समोसे और साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाकर वो बाजार में बेचने चली जाती है। चटपटे समोसे, करारे करारे समोसे ले लो, आइए आइए, और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए। बहन जी समोसा लगाना, और हाँ चटनी ज्यादा रखना है। वैसे कितने का एक समोसा? समोसा नहीं भाई साहब, बल्कि चटपटा समोसा कहिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में एक। ठीक है, फिर 2 समोसे लगा दो। रेखा जल्दी से उसके लिए चटपटे समोसे लगाती है, जिसे खाते ही ग्राहक बहुत खुश होता है और वो उसकी खूब तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। आहा, मजा ही आ गया इस बारिश के मौसम में ऐसे समोसे खाकर। ऐसा करो 8 समोसे पैक कर दो, घर पर सबके लिए लेकर जाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। आहा। जी अच्छी बात है। उस ग्राहक की ये बात आसपास के लोग सुन लेते हैं और वो सब उसके ठेले पर आते हैं और उसके समोसे खरीदते हैं। पहले ही दिन उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। ये देख रेखा बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी शाम को घर चली जाती है। उस रोज वो रात को बड़े दिनों बाद सबके लिए खाने में पनीर की सब्जी बनाती है। अब ये सिलसिला हर रोज चलता है। वो रोज समोसे बनाती और बाजार में ले जाकर बेचती। ऐसे ही एक रोज वो बाजार में ठेला लगाकर खड़ी होती है कि तभी मौसम करवट लेता है। उस रोज रिया भी उसके साथ ठेले पर आई हुई होती है। हे भगवान, लगता है बहुत जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। रिया बेटी, ठेले के नीचे त्रिपाल है, जल्दी से देना मुझे। हाँ माँ, अभी देती हूँ। रेखा जैसे ही वो त्रिपाल बांधती है वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ, बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लग रहा है। देखो ना, बिजली भी कितनी जोरों की कड़क रही है। फिर बारिश और भी तेज और टेढ़ी होने लगती है, जिसके चलते अब त्रिपाल भी बारिश रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से सारा पानी उनके समोसों पर आ गिरता है और सारे समोसे खराब हो जाते हैं। उस रोज उनकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, ऊपर से उनके सारे समोसे भी खराब हो गए। परेशान होकर रेखा घर आती है, लेकिन अगले दिन से वो अच्छे से अपने ठेले को सफेद पिन्नी बांध देती है और बाजार में समोसे बेचने निकल पड़ती है। हे भगवान, कल तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन आज मेरा कोई नुकसान ना हो। लेकिन तभी अचानक तेज आंधी तूफान आता है और एक बड़ा सा पेड़ आकर उसके ठेले पर गिर जाता है, जिससे उनका सारा ठेला टूट जाता है। हे भगवान, तूने हम गरीबों के नसीब में न जाने कितने दुख लिखे। अब तो मेरा ठेला भी नहीं रहा, अब मैं अपने समोसे कैसे बेचूंगी। अगले कुछ दिन तक रेखा अब घर पर ही रहती है, लेकिन फिर एक रोज उसे एक आदमी की आवाज आती है जो सर पर टोकरी लाद कर गली गली जामुन बेच रहा था। ये देख रेखा को एक विचार आता है और वो सर पर टोकरी लाद कर समोसे बेचने निकल पड़ती है और ऊपर से बड़ी पिन्नी से उस टोकरी को ढक लेती है। बाहर तेज बारिश शुरू होने वाली थी,
लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए रेखा सर पर टोकरी उठाए बारिश में समोसे बेचने निकल पड़ती है। मोंटी भी उसके साथ काम पर जाने की जिद करता है। वो भी अपनी माँ के साथ चल पड़ता है। बारिश में गली गली घूम घूम कर वो चटपटे समोसे बेचते हैं। टोकरी को तो उन्होंने पन्नी से ढका हुआ था, इसलिए समोसे तो खराब नहीं हुए, लेकिन बारिश में भीगने के कारण मोंटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो छींके मारने लगता है। अरे मोंटी, तेरी तो तबीयत खराब हो रही है, ऐसा कर, बारिश के मौसम में तुम काम पर मत आया करो, बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो दोनों घूमते घूमते रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी लोगों की भीड़ होती है। अरे, यहाँ तो कितने सारे लोग ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। अब से मैं यही प्लेटफॉर्म पर आकर ही समोसे बेचूंगी। अगले दिन रेखा सड़कों पर घूमने की जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर चटपटे समोसे बेचती है, जहाँ कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसके पास लग जाती है और लोगों को उसके समोसे काफी पसंद आते हैं और अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। बहन जी, आपके चटपटे समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब है। अब मुझे 2 समोसे और चटनी और देना जरा। अब रेखा फिर से अच्छे पैसे कमाने लगी, लेकिन अब वो साथ साथ बचत भी करने लगी। लेकिन उसका काम अच्छा चलने के कारण आसपास के फेरी वालों की बिक्री कम हो गई। अब चंदू समोसे वाले से कोई भी समोसे नहीं लेता। जब से इस औरत ने अपने चटपटे समोसे बेचने शुरू किए हैं, मेरी आमदनी काफी कम हो गई है। अब तो एक ही आइडिया है, इसको अपने साथ काम में लगा लूं, मेहनत होगी सारी इसकी और कमाई करूंगा मैं। इसी विचार के साथ वो रेखा के पास ये प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन वो उसे इसके लिए मना कर देती है। रेखा के इनकार करने पर चंदू अपने आदमी को नकली पुलिस वाला बनाकर उनके पास भेजता है। चलो यहाँ से, अब से तुम यहाँ समोसे नहीं बेचोगी। लेकिन क्यों साहब, मैं तो बराबर यहाँ ये लगाने का टैक्स भरती हूँ। लेकिन तभी वहाँ असली पुलिस वाला आ जाता है, जो कि रेखा के ठेले पर रोज समोसे खाने आता था। वो उस आदमी को नकली पुलिस वाला बनने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। माफ कर दो साहब, ये सब मैंने चंदू हलवाई के कहने पर किया था। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब रेखा बिना किसी डर के समोसे बेचने लगती है। कुछ दिनों बाद मोहन भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो भी उसकी इस काम में मदद करने लगता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं और अपने लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसमें हर सुख सुविधा होती है।